लोकसभा चुनावों से पहले मैं अपने घोंसी के मालिकों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से और जिन्हें मातृशक्ति कहा जाता है, माताओं बहनों से आशीर्वाद लेने आया हूँ, सहयोग मांगने आया हूँ, समर्थन मांगने आया हूँ। और ये सहयोग समर्थन किसी नेता के हैसियत से नहीं, आपके भाई और बेटा के हैसियत से मांगने आया। वो भाई और बेटा जो 2014 में चुनाव हारने के बाद, याद करिएगा तब कौन कौन लोग मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और आज वो कहाँ हैं। सारे लोगों ने पार्टियां बदल ली या क्षेत्र बदल लिया, आपके बीच में कभी कोई नजर नहीं आया। क्योंकि मैं अपने को आपका भाई और बेटा मानता हूं, इसलिए चाहे कोई भी दुख सुख हो, चाहे कोरोना का वो दौर हो, जब हमने कभी सोचा नहीं था कि आदमी आदमी से डरेगा, इंसान इंसान से डरेगा, हम एक दूसरे को देखने से छूने से भी डरते थे, वो दौर हो, चाहे लॉकडाउन हो, जहाँ घर से बाहर निकलने पर मनाही लग गई थी, उस दौर में कल्पना करिए उन मजदूरों का क्या हाल हो रहा होगा जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। उनके खाने और दवाई की व्यवस्था करनी हो, या आप ही के इलाके में मधुबन विधानसभा में वो बाढ़ या कटान हो, जहां सरकार सो रही थी, नेता छिपे हुए थे। कोरोना के उस दौर में जब लॉकडाउन था, पुलिस के कप्तान ने कहा कि हम बाहर किसी को निकलने नहीं देंगे, सरकार का आदेश है जो बाहर निकलेगा उसके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। मैंने बोला कप्तान साहब, ये आपका सरकार का आदेश है, आप मानो, लेकिन ये बात राजीव राय नहीं मानेगा कि क्यों मेरा घर का, मेरे लोकसभा का, मेरे क्षेत्र का, मेरे परिवार का, मजदूर का परिवार खाए बगैर मर जाए, इसलिए मैं तो भेजूंगा ही भेजूंगा, आप रास्ता चुन लो। तब मेरे मालिकों जो पुलिस की गाड़ियों में फोन करने पे बैग में राशन, दवाई, चावल, दाल, सैनिटाइजर पहुंच रहा था, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का नहीं था, किसी सरकार का नहीं था, आपके इस भाई और बेटा राजीव राय आपके घर भिजवा रहा था। जो ऑक्सीजन दवाइयाँ फ्री की जा रही थी, वो आपका बेटा और भाई करवा रहा था। आप ही के विधानसभा में बिंटोलिया में कटान आया था, फिर बाढ़ आया था, मैं गया तो वहाँ बारिश हो रही थी, नीचे भी पानी, ऊपर भी पानी, खाने को ठिकाना नहीं। रामायण यादव हैं, गुड्डू हैं, तमाम ऐसे नेता हैं जिनके साथ हम लोग बारिश में, उस पानी में, हाथों में अनाज और त्रिपाल लेकर पहुंचे थे। क्योंकि जब मैं अपने को आपका भाई और बेटा कहता हूं, तो आपको तकलीफ होगा तो दर्द मुझे भी होगा, आपको चोट लगेगी तो आह मेरे मुंह से भी निकलेगी। इसलिए मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया, आशीर्वाद इसलिए भी मांगने आया हूँ कि जब ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो सवाल ये नहीं है कि यहाँ का एमपी कौन बनेगा, सवाल बड़े बड़े हैं। एमपी कोई भी बन सकता है। ये और बात है कि जब मैं कहता हूँ कि एमपी कोई भी बन सकता है, तो पिछले 20 साल से घोसी लोकसभा की आवाज़ सुनने को हम लोग तरस गए हैं। हम शुरुआत करते हैं पंडित राय अलगू राय शास्त्री से, और स्वर्गीय राजकुमार राय, कल्पनाथ राय जी तक आते आते खत्म हो जाता, उसके बाद कोई नाम नहीं याद आता। गुनाहगार कौन है? आप लोगों की गलती क्या है? नेता तो लोग इसीलिए चुनते हैं, आप वोट किस लिए देते हो माताओं बहनों? कि हमारे बेटे को नौकरी लगानी होगी, हमारे घर में किसी को इलाज कराना होगा, मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाएगा तो मैं एमपी साहब को फ़ोन कर दूँगी, नेताजी को फ़ोन कर दूँगी, मदद हो जाएगा। लेकिन बाहर मेरे घोंसी के मालिकों, आप गाजीपुर जाओ, बलिया जाओ, गोरखपुर जाओ, देवरिया जाओ, आजमगढ़ जाओ, कहीं के भी लोग इतने अभागे नहीं हैं जितने मेरे घोंसी के लोग हैं। हर जगह कोई समस्या हो गई तो लोग अपने एमपी साहब को वोट देते हैं, यहाँ कोई सुनाई नहीं देता। ये चुनाव इसलिए भी जरूरी है कि आपको तय करना है कि आपके बेरोजगार होते हुए बेटे और भाइयों को नौकरी और रोजगार चाहिए या 5 किलो का राशन चाहिए। सरकार 5 किलो का राशन, अध्यक्ष जी
ये 800 रुपया वसूली नहीं होती है। तो हम लोग को पता है 5 किलो का राशन देला के बदला कितना महीना में दिलू जा क्यों के पता बा 5 किलो राशन पहले 2 रुपया 1 रुपया मिलत रहे कि नहीं मिलत रहे। अब 5 किलो राशन के कीमत गई 50 रुपया और वही महीना में गैस का सिलेंडर 400 से 1200 800 रुपया तो वजह वसूली हो गई। एगो परिवार में 6 गो आदमी रही तो 6 गो आधार कार्ड चाहिए ना राशन लेने खातिर। बिना आधार कार्ड के ना नहीं मिलेला। आज 6 आधार कार्ड रहे तो 6 गो मोबाइलों चाहिए, 6 गो नंबर है तबे हुई। एगो मोबाइल के 1 महीना के 200 रुपया, अच्छा तो नहीं 1200 रुपया, तो 1200 800 2000 रुपया गुजरात मॉडल वाला तो लोग से वसूल ले था। अब तो लोग के 5 किलो अनाज मिला। आपके बेटे और आपके भाइयों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। हम 30 लाख नौकरियों को भर्ती करेंगे, लिख कर दे दिया आपको, लिख कर दे दिया। एक तरफ वो सरकार है आप सबकी आंखों में उम्मीद होता होगा। हर माँ अपने बेटे को पढ़ा कर लिखा कर बड़ा करती है, हर साल बड़ा होते हुए देखती है और इस उम्मीद में रहती है कि मेरा बेटा 18 साल का हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा, 21 साल का हो जाएगा। तो मैंने तो बहुत गरीबी देखी, बहुत मजदूरी की, मेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी तो हमारा बुढ़ापे का लाठी का सहारा भी हो जाएगा, उसकी बहन और मेरी बेटी की शादी भी हो जाएगी और अच्छा लग गया तो घर भी पक्का बन जाएगा। लेकिन बाहर है सरकार, आपका बच्चा पढ़ता है, आपका बच्चा तैयारी करता है, आप मेहनत मजदूरी करके उसके परीक्षा का फार्म भरवाती है, उसको परीक्षा के लिए भेजती है। नेता लोग जीत के विधायक और मंत्री बन जाते हैं, लेकिन आपके बेटे और आपका भाई का पेपर लीक हो जाता है क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। अगर आगे बढ़ेंगे तो समझदार हो जाएंगे कि 5 किलो राशन नहीं चाहिए, उनको नौकरी चाहिए। आप 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़ा होना चाहती है और हम कहते हैं कि लाइन में हमारी सरकार में भी खड़ा होना होगा, लेकिन 5 किलो राशन के लिए नहीं, आपके बेटे और भाइयों को नौकरी लेने के लिए लाइन में खड़ा होगा। हम नौकरी देंगे, आप फैसला करो कि नौकरी चाहिए या 5 किलो राशन चाहिए। वो 5 किलो राशन जो 2000 देगा, आप कह दीजिए कि हमारा गैस का सिलेंडर 400 का कर दो, खाद का बोरी 50 रुपया किलो 50 kg का कर दो, हमें नहीं चाहिए 5 किलो राशन। आपको लूटा जा रहा है, आपको ठगा जा रहा है, महंगाई पर कोई काबू नहीं। और उस समय जब मैं कहता हूँ कि सवाल देश का भी है, सवाल घोषी का भी है, तो एक से एक प्रत्याशी, ये सरकार जो घमंड और अहंकार में चूर है, उसने भी अहंकारी प्रत्याशियों को भेज दिया है। कल भाषण सुन रहे थे, रामायण जी तो बाहर घूमे फिर माता रानी के हैं कल कोना मंदिर में, चाचा भाषण देने रहा कि क्योंकि मंत्री जी बोले कि अगर कोई गाड़ी में पैसा लेकर जा रहा हो तो समझ लेना कि वो समाजवादी है, उस गाड़ी को लूट लेना और 10 लाख रुपया हो तो 9 लाख रुपया रख लेना, दरोगा जी को 1 लाख रुपया बताना। बताइए, आप लोग नौकरी और रोजगार मांग रहे हैं और सरकार का मंत्री कह रहा है कि डकैती कर लो, चोरी कर लो। आपका बेटे को डकैत बनाना चाहते हैं, चोर बनाना चाहते हैं, वो भी पुलिस के सामने बोल रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं पुलिस वालों से भी जानना चाहूंगा कि ये पत्रकार भाई यहाँ खड़े हैं, अगर चौराहे पर खड़ा होकर कहे ये हमने के पत्रकारिता में कुछ मिलत देखिए घड़िया जाते हैं लूट लिया जाए, एक तनकी से दे दिया जाए दरोगा देखिए, बाकी माल रख दिया जाए, तो ये पहले लेकर खबर खबर पहले ही जेल में जाएंगे, 1 घंटा के अंदर जेल में जाएगा। लेकिन मंत्री से कहता हूँ लूट ल जा। मैं प्रशासन से भी कहता हूँ कि आपराधिक मामला है, अगर कोई व्यक्ति किसी को खड़ा होकर डकैती के लिए, लूटने के लिए प्रेरित करता है तो उस गिरोह का सरदार माना जाएगा जो डकैती करवाता है। और मैं तो ये भी मांग करूंगा कि पिछले 6 महीने में प्रकाश भैया मऊ में जितना छिनैती या डकैती भइल बा ओके फिर से जांच होकर कि चाहे कि यही गिरोह वाला तो ना हो सके लूटी को लूटने वालों,
घोसी के लूटने का सपना देखने वालों, घोसी की जनता की तरफ से उसका बेटा और भाई राजीव राय कहता है कैसा दुस्साहस करने की हिम्मत भी मत करना। तुम्हारे जैसे लूटने वाली वो धरती है जहां से अंग्रेजों को भगा दिया गया था पहले, ये वो धरती है। बलिया लूटे गई, बनारस लूटे गई। देखो भोजपुरी के गाँव ना होला पता नहीं कहा लूटेला, आगा लूटे बलिया लूटे क्या होला। वैसे ही नेताजी कहा तो बलिया लूटे, बनारस लूटे, घोसी लूटेला। दिल्ली वाला मान आजकल उनको मंगलसूत्र का बहुत याद आ रहा है। इन गरीब माताओं बहनों से पूछो कि कितने के गले में मंगलसूत्र है। अच्छा, मंगलसूत्र खातिर 5 किलो राशन पर मंगलसूत्र हो कि नौकरी चाहिए? बताओ देता, नौकरी चाहिए कि 5 किलो राशन पर हो जाए? नौकरी चाहिए ना। तो 5 किलो राशन पर अगर हमने अपना बेटी भी बहन के शादी करे को हुई तो ये पूछल जाए कि लड़का के 5 किलो राशन मिलेला कि ना मिलेला कि नौकरी पूछल जाए। 5 किलो राशन पर जिंदा रहे लड़का के तो सदियों ना कही तो तुम लोग सासों ना बंद बुझा, सास ना बंद बुझा तो दहेजो ना मिली, और दहेज ना मिली बाद में झगड़ो करके पतोहियो ना मिली। देखो सरकार के तो इंतजाम करते, पता ना वहाँ के जोगी जी मोदी जी के परिवार ना हो तो वो नहीं कहते चाहते के दोनों के परिवार हो। प्रधानमंत्री जी 24,000 रुपया भरी सोना था, आपने 75,000 रुपया कर दिया और उस पर से मंगलसूत्र की बात करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इस हमारी माताएं बहनें जो हमारे सामने बैठी हैं, अगर कभी मन कर जाए कि नाक का छूछिए या बाली बनवा लूं, मंगलसूत्र तो बहुत दूर की बात है, तो पता ना कितना महीना बेचारी इकट्ठा करेंगी, कान की बाली लाएंगी। आपने तो उस लायक भी नहीं छोड़ा कि हमारी माताएं बहनें बाली ले जाए, मंगलसूत्र की बात करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहने आया कि कचहरी आप लोग पहले जाते होंगे तो वहाँ मदारी वाले बैठते हैं या फर्जी दवाई वाले बैठते हैं, डमरू बजाते हैं। पेट दर्द, सर दर्द, घुटना दर्द, पेट झरना, पेट टाइट होना, बुखार चढ़ना, बुखार उतरना, कुल के दवाइयाँ दे दी, 2 दवाई खा कुल ठीक हो जाए, पैसा ले लिया। नहीं तो लड़कवा के चाकू मार रहा, लड़कवा छटपटाया लागेला, पैसा था पैसा था पैसा था। वैसे ही आइल बान हमारा खिलाफ एक जना लड़े तो कहेला कि मेरे बेटे को सांसद बना दो। हरेंद्र भाई पत्रकार हो या सुन ना हो जा तो लोग टीआरपी पढ़ेला ऐसे आके लगा के पूछे जाके फलाना कहत रहा, हाँ आप क्या कहो हमारा लड़कवा के सांसद बना दो, जैसे मंत्री बन के आए तब खूब माल आए। फिर अगला दिन कहला कि हमारा के दिल्ली वाला पूछला ना कि कौन विभाग चाहिए, तो हमने कहा जो मुख्यमंत्री के पास है माल वाला विभाग, वो माले चाहिए हर के। अगला कहना यही पर बने के चाहिए, है ना, माल चाहिए, और वो माल से पेट ना भरो तो गाड़ी लूट लो। अब बताइए, आप चाहेंगे कि आपका सांसद, आपका नेता, आपका विधायक लुटेरा हो और आपके बेटे और आपके भाइयों को चोर डकैत बनाने की बात करें? मैं ये अपील करने आया हूँ, आपसे अनुरोध करने आया हूँ, आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि एक बार गलत वोट देती है तो 5 साल बर्बाद होता है और उस 5 साल में आपके बेटे की नौकरी की उम्र खत्म हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती है? 5 साल में उम्र हो जाता है। एगो हमनी के गरीब परिवार के जो घर के बंजा इन्हें के लड़का पुलिस में मिलिट्री में भर्ती होता रहना चाहता है। आप बताओ 1 लाख रुपए का इनाम आपका ये भाई और बेटा देगा अगर कोई हाथ उठा के कह दे इस पूरे सभा में कि 5 साल में किसी को पुलिस की नौकरी मिली। क्योंकि मिला 5 साल में नौकरी, क्योंकि मिला आके सेना में भर्ती भाई 5 साल में। आज ये बड़ा सौभाग्य से भर्ती हो जाता थे तो प्रधानमंत्री से हमने के 75 साल को हो गई और तो आप 5 साल हो रही देते हमारा के प्रधानमंत्री रहे खाते। और आपके लड़का 17 साल में अगर मिलिट्री में भर्ती हो जाई तो 21 साल में रिटायर करके घरे भेज दिया। शादी को बचाने ले जाते कितना बोला
लड़का की शादी की उम्र कितना? 21 साल। कानूनी रूप से 21 साल से पहले बेटे की और 18 साल से कम पहले बेटे की नहीं कर सकते। अगर 17 साल में तो हम लोग बेटा भाई की नौकरी लग गई तो ब्याह से पहले ही मोदी जी रिटायर करके घर भेज दिया। अब ब्याह को मुझे तो गौनो ना हुई। दोनों समझते नहीं कि कितना साजिश होता। खाली मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी 5 किलो राशन से 5 किलो राशन वाली बात समझ में आई ना? तो क्यों ना समझ में आई ना समझ में तो लड़का नतिया खुद करेगा सर कि 5 किलो राशन खाते के बाद नौकरी ले लिया उस भाई जहाँ जाओ हम समझाओ तो नहीं कहीं कोनो नेता समझाई ना है। मैं बस आखिरी बात कहते जा रहा हूँ। आप आज शाम को जाकर खाना खाकर सोइएगा तो 5 साल के बदले 10 मिनट खाली अपने दिल से पूछिएगा कि पिछले 10 सालों में कोई सांसद, कोई भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का 7 सालों में मंत्री आया क्या, विधायक आया क्या? आपको कुछ तकलीफ होती तो किसी ने अस्पताल में भर्ती कराया, अगर मदद किया होगा तो समाजवादियों ने किया होगा। मेरे मालिकों, अब घर में नौकर भी रखते हैं तो पता करके रखते हैं कि नौकर ईमानदार है कि नहीं है। और जो आदमी पहले से लूटने की बात कर रहा हो तो उसको लोग अपने पूरे लोकसभा का नौकर या मालिक कैसे बना सकते हैं? मैं माताओं से हम जानते हैं कि घर जाके तो खाना बनाने को हुई एक से आशीर्वाद देते थे, अगर हाथ उठा देता कुछ तो मैंने छोड़ो ना 2 घंटा बची आई बगी हाथ उठा के आशीर्वाद देगा। आखिरी लाइन कर रहा हूँ, 10 सालों से आपका 10 सालों से आपका बेटा और भाई बनकर आपकी सेवा कर रहा हूँ। इस लड़ाई में मैं आपके बच्चों के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूँ, आपके बच्चों बेटों की नौकरी के लिए मांगने आया हूँ, आपकी महंगाई कम करने के लिए मांगने आया हूँ। हाथ मत छोड़ना, मेरा जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, आपका बेटा और भाई बनकर सेवा करूंगा। जय हिंद, जय समाजवाद। आज सूचना रह के खाली में ब्रिजेश रहे और बबलू पासवान जी नगर अध्यक्ष सम्मानित हुए हैं, शाहनवाज प्रधान जी। इस कार्यक्रम में सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष